इस प्रॉब्लम में हमें दो स्फीयर दिए हुए हैं जिनका कि वेट और डायमीटर सेम है और दोनों ट्रायंगुलर ग्रूव के ऊपर इस तरीके से रखे हुए हैं और हमें ए पॉइंट पे वो रिएक्शन पूछ रहा है। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, इन स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया करेंगे। देखिए किस तरीके से। देखिए हमको इन स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो पहले हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ढूंढें। इस वाले स्फीयर के लिए देखिए ये आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे नजर आ रहा है। ये मैंने देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाया और इस वाले स्फीयर के लिए ये भी आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिख रहा है। नीचे वाले स्फीयर के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखें तो 1 2 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको दिख रहे हैं। तो देखिए पहले मैंने ऊपर वाले स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। सबसे पहले मैंने ऊपर वाले स्फीयर का वेट लगाया, कहां लगाया, सीजी पे। कैसा लगाया, वर्टिकली डाउनवर्ड। नीचे वाला स्फीयर ऊपर वाले स्फीयर पे फोर्स लगाएगा। वो फोर्स नीचे वाले स्फीयर के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से चालू होगा और ऊपर वाले स्फीयर के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जोड़ने वाली लाइन के अलॉन्ग लगेगा। इसको मैंने नाम दिया है R1। हमें R1 का एंगल निकालना पड़ेगा। कहां से, हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन से। कौन सा एंगल निकालना पड़ेगा हमको, ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा। चूंकि दोनों बॉल का डायमीटर सेम है इसलिए ये जो R1 आएगा वो इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल आएगा और ये जो रेफरेंस लाइन मैंने लिया ये बेस के पैरेलल लिया है, इसलिए इन दोनों के बीच का एंगल और इन दोनों के बीच का एंगल क्या आएगा, सेम। मतलब ये अल्फा है तो ये वाला एंगल भी कितना आएगा, अल्फा डिग्री आएगा। इस वाले स्फीयर पे एक नॉर्मल रिएक्शन इस पॉइंट पे भी लगेगा। देखिए यहां से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये नॉर्मल रिएक्शन भी इस वाले स्फीयर के सीजी से पास होके जाएगा, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होके जाएगा। इसको मैंने नाम दिया है R2। हमें R2 का एंगल निकालना है। यहां से कौन सा एंगल निकालना है, ये एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पीछे की ओर एक्सटेंड कर लेते हैं। देखिए मैंने इसको पीछे बढ़ा लिया तो नीचे ये जो एंगल आएगा ऊपर वाले एंगल के जितना रहेगा। तो ये एंगल कितना आएगा, ये अल्फा है, ये 90 है तो ये 90 माइनस अल्फा आएगा। ये 90 माइनस अल्फा है तो ये भी 90 माइनस अल्फा आएगा। तो देखिए इस वाले स्फीयर पे 3 फोर्स लग रहे हैं। ये तीनों फोर्स मिलकर इसको इक्विलिब्रियम में रखे हुए हैं। मतलब इन तीनों फोर्सेस के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम 0 आएगा। तो देखिए मैं इसको अलग से बना लेता हूं। ये R1 है, ये R2 है, ये वेट लग गया। अब हम इनके एंगल्स निकाल लेंगे। कहां से, हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन से। तो देखिए ये एंगल अल्फा है और ये वाला एंगल आपको 90 माइनस अल्फा दिख रहा है। हमको इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम करना है तो पहले देखिए मैं इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना लेता हूं। R1 का देखिए एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बनेगा, R1 cos अल्फा। R1 का देखिए मैंने दूसरा कंपोनेंट बनाया परपेंडिकुलर टू द गिवन कंपोनेंट, इट इज R1 sin अल्फा। अब R1 को हम हटा देंगे। R2 के दो कंपोनेंट, ये थीटा वाला साइड है cos थीटा होगा, R2 cos 90 माइनस अल्फा। और R2 का देखिए हमने दूसरा बनाया परपेंडिकुलर, इसको हमने लिखा R2 sin 90 माइनस अल्फा। अब R2 को हम हटा देंगे। अब देखिए हम सिग्मा H लिख रहे हैं। जब सिग्मा H लेंगे तो क्या करेंगे, ये वाले कंपोनेंट देखेंगे हॉरिजॉन्टल वाले। तो देखिए हमने सिग्मा H लिखा, हमने लिखा R1 cos अल्फा माइनस R2 cos 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। अब मैं इनके वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम करूंगा। ये दोनों ऊपर के डायरेक्शन में लग रहे हैं और ये नीचे के डायरेक्शन में। तो ऊपर के डायरेक्शन में लगने वालों को प्लस ले लेंगे और नीचे के डायरेक्शन में लगने वालों को माइनस ले लेंगे। तो हमने देखिए सिग्मा V लिखा, R1 sin अल्फा प्लस R2 sin 90 माइनस अल्फा माइनस W इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम R1 R2 निकाल लेंगे। देखिए पहली वाली इक्वेशन को देखिएगा, इसको देखिए मैं क्या लिख रहा हूं। इसको मैं लिख सकता हूं R1 cos अल्फा इज इक्वल टू R2 cos 90 माइनस अल्फा। पहली वाली इक्वेशन से हम जानते हैं cos 90 माइनस अल्फा क्या होता है, sin अल्फा होता है। मतलब मैं लिख सकता हूं R1 cos अल्फा इज इक्वल टू R2 sin अल्फा। इससे देखिए हम निकाल लेंगे R1 की वैल्यू कितना आ जाएगी, R2 sin अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा। अब ये जो R1 की वैल्यू निकल के आई वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1 इन सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन अपनी क्या है, अपनी ये है R1 sin अल्फा प्लस R2 sin 90 माइनस अल्फा माइनस W इक्वल टू 0। तो sin 90 माइनस अल्फा क्या होता है, cos अल्फा होता है। तो मैं इस cos अल्फा लिख देता हूं, R1 sin अल्फा प्लस R2 cos अल्फा माइनस W इक्वल टू 0। अब R1 की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर देता हूं।
ये देखिए मैंने R1 की वैल्यू ये पुट कर दी और इक्वेशन वैसी की वैसी लिख दी। अब क्या होगा, कॉस अल्फा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस डब्ल्यू इस साइड जाएगा तो प्लस डब्ल्यू हो जाएगा और कॉस अल्फा का मल्टीप्लाई उधर भी हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन बन गई R2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस R2 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू डब्ल्यू कॉस अल्फा। तो R2 यहां से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा दैट इज 1 हो जाएगा। तो R2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी R2 इज इक्वल टू डब्ल्यू कॉस अल्फा और R2 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो R1 की वैल्यू आ जाएगी, R1 आपका आ जाएगा W साइन अल्फा। मतलब जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो R2 और R1 की वैल्यू इतनी आएगी। तो मैं इन सबको हटा के R1 और R2 की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देता हूं। ये हमारी R1 की वैल्यू हो गई और ये हमारी R2 की वैल्यू हो गई। तो ये वैल्यू कैसे आई वो हम यहाँ पे देख चुके हैं। अब देखिए हम नीचे वाली स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो पहले नीचे वाले स्फीयर का वेट लगाएंगे। वेट कहां पे लगाएंगे, CG पर। कैसा लगाएंगे, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इसका वेट दिया है W न्यूटन। नीचे वाले स्फीयर ने ऊपर वाले स्फीयर पे R1 फोर्स लगाया तो ऊपर वाला स्फीयर भी नीचे वाले स्फीयर पे R1 फोर्स लगाएगा। ये लग गया। R1 का देखिए हम एंगल निकाल लेंगे। कहां से निकाल लेंगे, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से हम निकाल लेंगे। कौन सा एंगल हम निकाल रहे हैं, ये वाला एंगल इसके बराबर आएगा, अल्फा के बराबर आएगा, क्योंकि ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, तो इसको मैंने लिख दिया अल्फा। अब इसमें दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एक तो ए पर है और एक यहाँ पे है। ए पे हमको रिएक्शन निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या करा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगा जो कि यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये 90 है, ये बीटा है, तो ये 90 माइनस बीटा होगा। तो ये देखिए ये कहां से जाएगा, इसके CG से। CG से क्यों जाएगा, क्योंकि ये वाला स्फीयर भी आपका इक्विलिब्रियम में है। तो देखिए इसको आगे बढ़ा दिया और इसको मैंने नाम दे दिया है R3। R3 का देखिए हम ये वाला एंगल निकाल रहे हैं यहां से। तो ये वाला एंगल हम जानते हैं कि इस वाले एंगल के जितना आएगा। तो ये एंगल हमने कितना देखा था, 90 माइनस बीटा। तो ये वाला एंगल भी आपका 90 माइनस बीटा आ जाएगा। अब एक फोर्स इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। देखिए यहां से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये जो एंगल आएगा आपका ये कितना आएगा, 90 माइनस अल्फा आएगा। क्यों, क्योंकि ये 90 और ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा होगा। तो इस वाले फोर्स को भी मैं इसके CG से पास कर देता हूं, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर देता हूं और इसको हमने नाम दिया है R4। अब देखिए R4 का हम ये वाला एंगल निकाल रहे हैं। तो ये वाला एंगल आप जानते हैं इस एंगल के बराबर आएगा। ये एंगल कितना आएगा, 90 माइनस अल्फा। तो इसको भी मैंने लिख दिया है 90 माइनस अल्फा। तो देखिए नीचे वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब इन फोर्सेस को देखिए मैं अलग से बना लेता हूं। ये अपना R3 हो गया, ये R4 हो गया, ये R1 जिसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं दैट इज W साइन अल्फा और ये W। अब इनका एंगल भी निकाल लेते हैं। तो देखिए इसका एंगल भी हम निकाल चुके हैं पहले। ये एंगल आ गया 90 माइनस बीटा और ये एंगल आपका आ गया 90 माइनस अल्फा। तो ये सारे फोर्स मिलके इसको इक्विलिब्रियम में रखे हैं। तो इसका सिग्मा एच और सिग्मा वी कितना आएगा, 0। तो देखिए हम क्या करें, पहले R3 के दो कंपोनेंट बना लें। R3 के दो कंपोनेंट बना लें। तो R3 का देखिए एक कंपोनेंट ये बना R3 cos 90 माइनस बीटा। R3 का ये दूसरा कंपोनेंट बना R3 sin 90 माइनस बीटा। R3 को हम हटा दिए। R4 के दो कंपोनेंट बना लेते हैं। R4 का ये कंपोनेंट बनेगा R4 cos 90 माइनस अल्फा और R4 का देखिए ये दूसरा कंपोनेंट बनेगा, इसको हमने लिखा R4 sin 90 माइनस अल्फा। W sin अल्फा जो कि आपका R1 के जितना है, इसके भी दो कंपोनेंट बना लिए। इसके दो कंपोनेंट आपके क्या बनेंगे, एक बनेगा आपका W sin अल्फा cos अल्फा और इसका दूसरा बनेगा W sin अल्फा। इसको भी हम हटा देते हैं। अब देखिए आपको ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगते हुए नजर आ रहे हैं और ये वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगते हुए नजर आ रहे हैं। अब इनका अपन अलजेब्रिक सम कर देते हैं। जब इनका अलजेब्रिक सम करेंगे तो सिग्मा एच कितना आएगा, R3 cos 90 माइनस बीटा माइनस कितना R4 cos 90 माइनस अल्फा माइनस W sin अल्फा cos अल्फा इज इक्वल टू 0। अब इनके वर्टिकल कंपोनेंट अलजेब्रिक सम कर देते हैं। सिग्मा वी की वैल्यू निकाल रहे हैं। ये कितना आएगा, R3 sin 90 माइनस बीटा प्लस R4 sin 90 माइनस अल्फा माइनस W sin अल्फा माइनस W
इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या निकाल लेंगे, R3 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले देखिए ऊपर वाली इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, ये अपना क्या है, R3 cos 90 माइनस बीटा, R4 cos 90 माइनस अल्फा माइनस W sin अल्फा cos अल्फा इक्वल टू 0। अभी ऊपर वाली इक्वेशन को मैंने ये लिखा है। हम जानते हैं cos 90 माइनस बीटा क्या होगा, sin बीटा होगा, तो इसको देखिए मैंने sin बीटा यहाँ पे लिख दिया। अब इस इक्वेशन से मैं R4 की वैल्यू निकाल लूंगा। तो जब R4 की वैल्यू निकालेंगे तो R4 sin अल्फा को हम इस साइड ले जाएंगे और क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को sin अल्फा से डिवाइड कर देंगे। ये R4 की वैल्यू आ गई। अब R4 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में। देखिए तो पहले मैं सेकंड इक्वेशन लिख लूंगा। अभी हमने R4 की वैल्यू कहाँ पुट कर रहे हैं, सेकंड इक्वेशन में। तो हमारी सेकंड इक्वेशन क्या है, ये है जो यहाँ पे लिखी है, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। तो मैं sin 90 माइनस बीटा को cos बीटा लिख दूंगा, sin 90 माइनस अल्फा को cos अल्फा लिख दूंगा। तो सेकंड इक्वेशन आपकी ये बन गई, R3 cos बीटा प्लस R4 cos अल्फा माइनस W sin अल्फा माइनस W इक्वल टू 0। अब मैं R4 की जगह वैल्यू पुट कर सकता हूँ, ये वाली। देखिए मैंने वैल्यू यहाँ पे अभी पुट नहीं करी, अभी मैंने क्या करा, इन दोनों टर्म को इक्वल टू के इस साइड में ले आया हूं। अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूं। हमने क्या करा, यहाँ पे ये दोनों निगेटिव था, इक्वल टू के इधर लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये R4 की जगह मैंने क्या करा, ये वाली वैल्यू पुट कर दी। ये पुट करेंगे तो क्या होगा, फिर साइन अल्फा इधर चले जाएगा, एक साइन अल्फा इधर चले जाएगा और ये साइन अल्फा इधर चले जाएगा। तो हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी, R3 cos बीटा साइन अल्फा प्लस R3 साइन बीटा cos अल्फा माइनस W साइन अल्फा cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू W साइन क्यूब अल्फा प्लस W साइन अल्फा। फिर हमने क्या करा, इस वाली टर्म को, ये वाली जो टर्म है इस साइड ले आए, ये वाली इक्वेशन आपके बन जाएगी। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, और इसमें अपन साइन अल्फा कॉमन भी ले सकते हैं, W साइन अल्फा कॉमन ले लेंगे इससे। तो देखिए हमने क्या लिखा है इसको, ये साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। कब, जब आप R3 कॉमन ले लेंगे और यहाँ से W साइन अल्फा हम बाहर ले लेंगे। W साइन अल्फा बाहर लेंगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, cos स्क्वायर अल्फा। अब देखिए हम जानते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 यहाँ से पहले से भी है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए आपकी R3 की वैल्यू आ जाएगी 2W साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस बीटा।